प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शहर में हो रही नीट की परीक्षा को लेकर देखी गई सतर्कता, यात्रियों की सामानों की गई तलाशी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रविवार को दोपहर 1 बजे GRP थाना पुलिस के द्वारा नीट की परीक्षा को लेकर सतर्कता देखी गई। बता दें कि दरभंगा शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर दरभंगा की GRP थाना पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखी और यात्रियों की सामानों की जांच करती हुई देखी गई। तो वहीं थाना अध्यक्ष अभय कुमार अपने दल बल के साथ कई यात्रियों के सामानों की जाँच की और कई के कागजात भी चेक किए। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर में हो रही नीट की परीक्षा को लेकर यह सब किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से ही आदेश आया हुआ है और हम लोग स्टेशन पर पूरी रूप से अलर्ट मोड में हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। आज नीट का एग्जाम है, भीड़ भाड़ है, तो उसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। क्या कुछ देखा जा रहा है? देखा जा रहा है कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं हो, पुलिस अपना मोमेंट में है, कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मोतिहारी के सभा में जाने के दौरान दरभंगा पहुंचे AIMIM के प्रमुख प्रेस को किया संबोधित। बिहार विधानसभा के चुनावी वर्ष पर दरभंगा पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मोतिहारी के लिए सभा में निकलने से पहले दरभंगा में मीडिया से बातें करते हुए कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने ये सारी बातें रविवार को सुबह 10:30 बजे की। उन्होंने बताया कि बिहार की राजनीतिक फिजा अब बदलने वाली है। उनके लिए यहाँ चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी पार्टी के 4 विधायक के पार्टी छोड़े जाने पर कहा कि उनके 4 विधायक अपनी जमीन बेचकर दूसरी पार्टी में चले गए। इसका मलाल नहीं है, वे 4 ले गए थे, इस चुनाव में 24 लेकर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने नए वक्फ कानून को मोदी सरकार से वापस लेने तक लड़ाई जारी रखने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका धर्म है। इसके अलावा ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमला पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के सभी फैसले के साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यह तय हुआ था कि पाकिस्तान बार बार पर हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करता है, पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी को भारत पूरी तरह मिटाने खत्म करने का काम करेगी। हमारा पार्टी का प्रोग्राम जो है अख्तर अली मान साहब की लीडरशिप में यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पर चल रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है। बावजूद इसके कि हमारे 4 MLAs को ख़रीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए, मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एहतजाज चल रहा है सभी अक़लियत के पार्टी के और संगठन के लोग, तो क्या लगता है बिल वापस होने का चांस है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बनाया है, हम भी उसका हिस्सा हैं और हमारा मानना यह है कि अगर संविधान को बचाना ज़रूरी है तभी वक्त बचेगा और जो क़ानून बनाया गया है वो संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया है और हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह से में जो हमला हुआ और भारत जिस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रही है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है? आपको लग रहा है कि वो काफ़ी है, सैन्य कार्रवाई जरूरी है? देखिए, पूरे अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, और क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। तो ये अब ये केंद्र सरकार को तय करना है। थैंक यू। बिहार सरकार के मंत्री ने +2 राज उच्च विद्यालय में 5 SCR भवन का किया उद्घाटन। बोले, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम NDA सरकार ने किया।
शहर के +2 राज्य उच्च विद्यालय में रविवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष संजय सरावगी ने करीब 44 लाख की लागत से 5 कमरों के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम एनडीए सरकार ने किया। 2005 से पहले राजद के शासन के दौरान बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत अत्यंत दयनीय थी। भवन तो दूर की बात है, विद्यालयों में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव था। उस समय चरवाहा विद्यालय ही बिहार में शिक्षा की प्रतीक थी, लेकिन 2005 के बाद जब सुशासन की सरकार बनी तब बिहार में सर्वांगीण विकास के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। इन सभी बातों की जानकारी मंत्री ने रविवार की शाम 5 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को दी। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में इनकलाबी नौजवान सभा दरभंगा महानगर कमेटी की बैठक की गई। आयोजित कई बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। इनकलाबी नौजवान सभा दरभंगा महानगर कमेटी की बैठक संयोजक इंद्रजीत राम विक्की की अध्यक्षता में डीएमसीएच परिसर में रविवार को दोपहर 3 बजे आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आरवाईए राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार लगातार नौजवानों के भविष्य, नागरिकों के अधिकार, देश के संविधान, आजादी, भाईचारा पर हमला कर रही है। रोजगार के नाम पर आउटसोर्सिंग कंपनी का मजदूर युवाओं को बना दिया गया है, जहां तो न कोई सम्मान है, न कोई वेतनमान और न ही कोई सुरक्षा। उन्होंने भाजपा नीतीश सरकार से रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं 18 मई को संगठन का महानगर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सभी प्रखंडों में दिव्यांगता पहचान शिविर बनाने हेतु 5 से लेकर 15 मई तक चलाया जाएगा विशेष शिविर। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों में सिंहवाड़ा, केवटी, हनुमाननगर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर सहित 18 प्रखंडों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए 0 से 18 वर्ष के बच्चों का यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 1/4/2021 के बाद से ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। 1/4/2021 के उपरांत केवल ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि किशोर न्यायालय अनुश्रवण समिति सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग बच्चों को पहचान कर उनके दिव्यांगता प्रमाणीकरण करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा रविवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। मिथिला के हक की हुंकार। 24 मई को लहरियासराय में युवाओं का होगा महाजुटान। मिथिला के हक, पहचान और संस्कृति की पुकार अब निर्णायक मोड़ पर है। इसी उद्देश्य को लेकर आगामी 24 मई को लहरियासराय पोलो मैदान में आयोजित होने वाली मिथिला अधिकारी युवा सम्मेलन की तैयारी को लेकर रविवार को दिन के 12 बजे एक अहम बैठक लहरियासराय धरना स्थल पर आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व मिथिलावादी नेता अर्जुन कुमार और शिव मोहन झा ने किया, जबकि अध्यक्षता दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने की। बैठक में दर्जनों युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की रूपरेखा तय करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मिथिला की भाषा, संस्कृति, आर्थिक विकास और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे सम्मेलन के केंद्र में रहेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए अभिषेक कुमार झा ने कई बातों पर चर्चाएं की।